अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ वीबीएन। आज हम करेंगे कैलकुलस की बुक में से टॉपिक हमारा होगा कर्वेचर। इसके रिलेटेड हम इस प्रूव भी करेंगे और क्वेश्चन भी करेंगे इंशाल्लाह। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मैथ वीबीएन सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, पास ही है। आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और ये चैनल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पे देखें, आपको कैलकुलस की वीडियोस मिलेंगी सारी, मैथमेटिक्स की आपको एफएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, सीबीएसई और सारी आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेंगी। तो इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है कर्वेचर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैलकुलस की बुक में से है। कर्वेचर की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या होती है? द रेट ऑफ change of tangent angles I and arc length S is called curvature. It is denoted by K. सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको कैलकुलेट करना सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय रो एंड इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर को रेसिप्रोकल कर दें तो आपके पास उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। K इज इक्वल टू आपके पास डी साई ओवर डी, आपके पास एस होता है। ये जो है आपके पास ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। मॉड इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। वी नो दैट dy over dx is equal to tangent psi. dy over dx is equal to tangent psi। इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x s d डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस dx over ds is equal to secant स्क्वायर, आपके पास साई और साथ d साई over ds आ जाएगा। वही वाला डबल डेरिवेटिव लिख दिया y का 1 ओवर, इसको हमने ds ओवर dx कर दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर साई डी साई ओवर ds। यहाँ पे हम इसकी हमारे पास ये वैल्यू मौजूद है, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आर्क लेंथ का है। ये जो फार्मूला है वो हमने पुट कर दिया, इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर डी साई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास आर्क लेंथ का फार्मूला है जो हम पहले इस यूनिट के स्टार्ट में आर्क लेंथ फाइंड आउट कर सके हैं। ओके, डी ये डबल डेरिवेटिव ऑफ y है साथ ओवर ये वाला आ गया आपके पास। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर जाके कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख लिया डी साई ओवर डी एक्स, डी साई ओवर डी एक्स इज डी एस इज इक्वल टू डी डबल डैश ऑफ वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इसकी होल पावर 3 ओवर 2 हो जाएगी। 1 इसकी बार और 1 ओवर 2 इसकी, ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है मिलेंगे तो वो 3 ओवर 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा कर्वेचर का फार्मूला। जब इसको आप रिवर्स करेंगे तो आपके पास आ जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखें कि कर्वेचर इज इक्वल टू वाई डबल डैश ओवर 1 प्लस वाई सिंगल डैश स्क्वायर ओवर 3/2। ये हमें समझने के लिए हमने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लिया। अब इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? 1 ओवर के, इसको रेसिप्रोकल कर दें 1 प्लस वाई डैश ऑफ स्क्वायर होल पावर 3 ओवर 2 वाई डबल डैश आपके पास आ जाएगा नीचे। अब कर्वेचर जो है इन पैरामेट्रिक फॉर्म, जो पैरामेट्रिक इक्वेशंस होती हैं उसमें कर्वेचर का फार्मूला क्या होगा वो भी प्रूव करते हैं। x इज इक्वल टू f ऑफ t, y इज इक्वल टू g ऑफ t। dx ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t ले लिया, यहाँ पे dy ओवर dt विद रिस्पेक्ट टू t ले लिया। बाय चेन रूल अप्लाई कर दिया, dy ओवर dx हमने निकालना है, इज इक्वल टू लिख लिया dy ओवर dt, dt ओवर dx g डैश ऑफ t डॉट 1 ओवर f डैश ऑफ t, और आपके पास आ जाएगा g डैश ऑफ t ओवर g f डैश ऑफ t, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब आपने इसको सिंपलीफाई फॉर्म में लिख लिया, अगेन डिफरेंशिएट कर दें इसको, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी होल स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू हम ले रहे हैं एक्स, और आपके पास ये वाला आ गया सारा। ठीक हो गया ना? तो उसके बाद आपके पास ये क्वेश्चन रूल हमने अप्लाई किया था इसमें, इसको सिंपलीफाई कर लें जरा। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास ये बनेगा जरा डी स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। ये आपके पास फॉर्म आ गई। नाउ कर्वेचर हमें पता है ये वाला होता है 1 प्लस दिस होता है। अब हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव जो होगा वो यहाँ पे पुट कर देते हैं,
सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और उसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखिए डबल डेरिवेटिव ऊपर लिख दिया, ये डबल डेरिवेटिव था, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1 प्लस जी डैश ऑफ टी एफ डैश ऑफ टी स्क्वायर और होल 3/2। जस्ट इसको लिख दिया मैंने ऐसे, ये देखें थोड़ा सा स्पेस ले रहा था ना तो इसको स्लैश लगा के ओवर में यही लिखा, फिर ये है। जरा इसको सिंप्लीफाई कर लें, नीचे वाले को भी खोल ले, जरा सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये देखें सिंप्लीफाई करने के साथ आपके पास ये वाली यानी कि सिचुएशन बन गई। ठीक हो गया, ये इसका डिनोमिनेटर है, ये इसका डिनोमिनेटर है। जब आप इनको कट करेंगे तो आपके पास कट करते हुए यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। वेरी सिंपल है, यहाँ पे आप कट कर सकते हैं इजीली। ये एफ डैश ऑफ टी क्यूब और एफ डैश ऑफ टी क्यूब कट जाएंगे। उसके बाद आपके पास कर्वेचर बचेगा एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी ओवर दिस। और इसका ये जो है ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है आपके पास कर्वेचर। जब पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हो तो फिर आपने ये इस तरह से फार्मूला पुट करना है। अब आप रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा इज इक्वल टू 1 ओवर के, तो इसको रेसिप्रोकल कर दें, ये आपके पास पैरामेट्रिक फॉर्म में रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। चलो एग्जांपल करते हैं। अच्छा एक और भी है फॉर पोलर फॉर्म, k इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 2 आर डैश का स्क्वायर माइनस आर आर डबल डैश ओवर आर स्क्वायर प्लस आर डैश, यानी कि आर का डेरिवेटिव ओवर स्क्वायर और 3/2। ये आप ऐसे ही कर लिए, मैंने इसको प्रूव नहीं किया, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट जरूरत पड़ेगी तो इसको कर लेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर यू नो दैट के 1 ओवर के होगा, तो इस तरह से इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं ताकि फर्दर हमें क्लियर हो जाए, और इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी करेंगे इंशाल्लाह। एग्जाम्पल 1 है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। डिफरेंशिएटिंग 2x ओवर ए स्क्वायर प्लस 2y ओवर बी स्क्वायर dy ओवर dx इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया, 2x को इधर ले गए ये माइनस हो जाएगा। फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हुए dy ओवर dx हमने ले लिया, बना लिया dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई। अब विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ले लें अगेन, क्योंकि कर्वेचर में डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे इसको क्वोशंट रूल के थ्रू सॉल्व करें। y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स एज इट इज डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, नीचे वाई स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स। यहाँ पे हमने डेरिवेटिव जो हमारा फर्स्ट था उसकी वैल्यू पुट कर दी ये वाली। इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको एलसीएम लिया तो ये वाले हमारे पास बन गई वैल्यू, वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और ये वाई क्यूब मिल जाएगा आपके पास। जब इसको नीचे ऊपर करेंगे तो आपके पास ये बन जाएगी सिचुएशन। जब आप इसको कट करेंगे तो आपके पास ये कटते हुए ये बच जाएगा माइनस बी रेस 4 ओवर ए स्क्वायर वाई क्यूब। ये डबल डेरिवेटिव आ गया। अब कर्वेचर का फार्मूला हमारे पास है वाई डबल डैश ओवर 1 प्लस वाई सिंगल डैश स्क्वायर होल पावर 3/2 इसकी नीचे वाले की इज इक्वल टू माइनस बी 4 ओवर ए स्क्वायर वाई क्यूब ओवर 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स ओवर वाई, यहाँ पे होल स्क्वायर और यहाँ पे 3/2। यहाँ पे आपके पास माइनस बी रेज 4 ओवर ए स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे वाले को जरा इसको क्या करना है, आपने इसका ओपन करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है। एलसीएम भी ले लें आप उसको, a4 वाई स्क्वायर प्लस b4 एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 3/2 वैसे रहा और ओवर a4 वाई स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर ओपन किया और ठीक हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एलसीएम भी ले लिया साथ में इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दिया ऐसे, यहाँ पे माइनस b4 ओवर ए स्क्वायर वाई क्यूब, यहाँ पे नीचे वैसे के वैसे लिख दिया। जब इसको करेंगे तो ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो इनको फ्रैक्शन को चेंज कर दें तो वो रिवर्स हो जाएगी वैल्यू, ऊपर नीचे हो जाएगी वैल्यू, यानी कि तो इसको कट करेंगे तो आपके पास कर्वेचर आ जाएगा ये वाला फॉर्म। और जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा माइनस दिस, बट यू नो दैट के कर्वेचर जो है वो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। x इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस साइन टी, वाई इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ये पैरामेट्रिक फॉर्म इक्वेशन है। तो डिफरेंशिएटिंग करें, अभी हमने फार्मूला प्रूव किया dx ओवर dt dy ओवर dt, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई कर लिया और फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ तक तो आपको सबको ही पता है ना, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है ऐसी।
ठीक हो गया। उसके बाद इसको साइन अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा वाले फार्मूला में कन्वर्ट कर दें। साइन टी है, टी बाई टू प्लस टी बाई टू की है, तो इसमें चेंज करते हुए आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और ये भी हाफ एंगल फार्मूला बना लेंगे, 1 माइनस कॉस टी। तो ये 2 साइन टी ओवर 2 आ जाएगा, कट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस ओवर साइन, तो वो आ जाएगा कोटेन टी बाई टू। ये आपका डेरिवेटिव फर्स्ट। सेकंड डेरिवेटिव ले लें, यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव माइनस कोसिकन स्क्वायर टी ओवर डी। जब इसका लेंगे हम लोग इसका 1 ओवर डी का डेरिवेटिव, तो वो 1 ओवर 2 आ जाएगा और साथ डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। ये एंगल का ये और साथ हमने ये हमारे पास आ गया 1 ओवर माइनस 1 ओवर 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू डॉट 1 ओवर ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। वैल्यू पुट कर दी हमने और ये इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया हमने। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 ए साइन 4 टी बाई टू और ये माइनस का साइन है साथ। सो कर्वेचर हमारे पास क्या होगा कि वाई डैश ओवर 1 प्लस वाई सिंगल वाई डैश स्केयर 3 बाई टू इज इक्वल टू का साइन पुट कर दिया, ये 1 माइनस 1 ओवर 4, ये वाई डबल डैश की वैल्यू पुट कर दी और ओवर 1 प्लस यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी और 3 बाई टू कर दिया। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, वो कर दिया ओपन। जब इसको क्यूब को करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का ये बन जाएगा फेस। साथ सिंप्लीफिकेशन भी मैंने लिखी हुई है, यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस 1 ओवर दिस और कोसिकन टी बाई टू क्यूब, ओपन कर दें इसको, माइनस 1 ओवर साइन 4 टी बाई टू मल्टीप्लाई 1 ओवर कोसिकन क्यूब टी बाई टू, और इसको हम लिख सकते हैं साइन क्यूब टी बाई टू। जब इसको हम रिवर्स करेंगे तो यहाँ पे कट जाएगा कर्वेचर, ये आ जाएगा द रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपके पास होगा -4 साइन टी बाई टू, और वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है r इजिकल टू ए ई रेज टू पावर थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन है और ये पोलर फॉर्म में है। वी नो दैट फॉर पोलर फॉर्म हमारे पास फार्मूला है आर स्केयर प्लस 2 इंटू आर डैश स्केयर माइनस आर आर डबल डैश और आर स्केयर प्लस आर सिंगल डैश का स्केयर 3 बाई 2 बाय स्टार। हमने क्या करना है, इसकी सारे के पहले सिंगल डेरिवेटिव फिर डबल डेरिवेटिव फिर स्केयर फिर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव का स्केयर, ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब इन सारी वैल्यूज को जहां जहां फार्मूले में जरूरत है वहां पे पुट कर दें। यहाँ पे आपके पास आर स्केयर आ जाएगा प्लस 2 इंटू, ये देखिए सिंगल डेरिवेटिव लगा दिया माइनस ये आर की वैल्यू और साथ ये आर डबल डैश लगा दिया। तो आपके पास नीचे भी आपने इस तरह से वैल्यूज लिख दी। ओपन कर दी, इन सबको ओपन करते हुए आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो खैर, अब इनको आप सिंप्लीफाई करते 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 1 ओवर दिस 1 ओवर 2 अंडर रूट 2 आर, और ये कर्वेचर हो जाएगा 1 ओवर आपके पास आर, इसका आ जाएगा रूट, तो कर्वेचर आ जाएगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका रेसिप्रोकल होता है, तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और पॉइंट है एट ओरिजिन 0 0 पे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy ओवर dx लिख दिया 2y, ठीक है। पावर स्टार में पावर में से लेस करके लिख दिया 2y आ जाएगा, dy ओवर dx यहाँ पे 4a आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आ गया 2a और y को ऊपर ले जाएंगे माइनस, यानी कि y इज -1 हो जाएगा। डिफरेंशिएटिंग अगेन सेकंड डेरिवेटिव लिया, वेरी सिंपल है, सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो यहाँ पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद कर्वेचर इज इक्वल टू y डबल डैश 1 प्लस y सिंगल डैश स्क्वायर 3 बाई 2, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें आप डबल डैश की और यहाँ पे सिंगल डैश का स्क्वायर। इसको स्क्वायर करके एलसीएम लेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगी वैल्यूज। ठीक हो गया, -4a स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, और इस तरह से आ गया ये आपके पास। जब इसको आपको कैंसिल करेंगे तो -4a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 3 बाई 2, और यहाँ पे के जो आपके पास पॉइंट होंगे 0 0 पुट करते हैं आप एक्स और वाई की जगह पे, यहाँ पे जहाँ पे एक्स है और वाई है, तो आपके पास ये 0 0 पुट कर दिया यहाँ पे वाई की जगह पे, तो 0 पुट करने के साथ आपके पास बचा ये वाला -4a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और यहाँ पे आ गया और यहाँ पे -1 ओवर 2a आ जाएगा, और जब रेडियस निकालना है तो ये आ जाएगा 2a। ठीक हो गया। ये
ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कर्वेचर के। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेट हो जाऊँ।